अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, प्रैक्टिकल कोचिंग से मैं आप लोग खिदमत में हाजिर हूँ। इससे पहले लेक्चर नंबर 1 में मैंने केमिकल बॉन्ड और साथ ही कुछ रीजनिंग क्वेश्चन को डिस्कस किए थे लेक्चर नंबर 1 में। आज है लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 2 में हमने डिस्कस करना है टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड, टोटल टाइप्स कितने, और साथ ही यहाँ पे एक टाइप्स को भी डिस्कस करना है एग्जाम्पल के साथ। There are 3 types of chemical bond। सबसे पहले आपके पास टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड कितने हैं? 3 टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड है। नंबर 1 आयोनिक बॉन्ड है, दूसरे नंबर पे कोवलेंट बॉन्ड है, तीसरे नंबर पे आपके पास कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड या डेटिव कोवलेंट बॉन्ड कह सकते हैं। ठीक है, यानी तीसरे नंबर पे जो आपके पास है उनके कितने नाम है टोटल? कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड भी कह सकते हो और साथ ही डेटिव कोवलेंट बॉन्ड भी कह सकते हो। ठीक है, सबसे पहले यहां पे हमने टाइप्स नंबर 1 आपके पास जो वो आयोनिक बॉन्ड है उसको यहां पर हमने डिस्कस करना है। तो आयोनिक बॉन्ड का डिफिनेशन क्या है? द टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड विच इज फॉर्म बाय कंप्लीटली ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज आयोनिक बॉन्ड। फॉर एग्जांपल, ये केमिकल बॉन्ड का वो टाइप्स है जिसमें इलेक्ट्रॉन एक एटम से दूसरे एटम में ट्रांसफर होता है। इस बॉन्ड को क्या कहते हैं? आयोनिक बॉन्ड। Definition आप देख सकते हैं, the type of chemical bond which is formed due to completely transfer of electron from one atom to another atom is called ionic bond। यह आयोनिक बॉन्ड बनता कैसे? दो एटमों के दरमियान जब इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली तौर पर ट्रांसफर हो जाए एक एटम से दूसरे एटम में, वहां पे जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड को आप क्या कह सकते हो? केमिकल बॉन्ड तो है, लेकिन केमिकल बॉन्ड में कौन सा टाइप्स? तो वो आपके पास आयोनिक बॉन्ड है। फॉर एग्जाम्पल, यहां पे आपके पास फॉर एग्जाम्पल में क्या है? फॉर्मेशन यानी फॉर्मेशन ऑफ NaCl, नमक का जो प्रोसेस है यानी नमक जो बनता है इनके दरमियान, फॉर एग्जाम्पल सोडियम और क्लोरीन के दरमियान जो बॉन्ड है, बॉन्ड का जो फॉर्मेशन है वो कौन सा बॉन्ड है? आपके पास आयोनिक बॉन्ड है। ठीक है, यहां पे जरा सा आयोनिक बॉन्ड को यहां पे हमने एक्सप्लेन करना है कि आयोनिक बॉन्ड कब बनता है, कौन सी ग्रुप से, यानी ग्रुप 1 है या B है या कौन सा ग्रुप है जो आयोनिक बॉन्ड फॉर एग्जांपल वो आयोनिक बॉन्ड बनाते हैं। तो यहां पे उसको हमने डिस्कस करना है एक्सप्लेनेशन में। द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 1A एंड 2A, ग्रुप 1A और 2A के बारे में आपको पता है। बीइंग मेटल हैव द टेंडेंसी टू लूज देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म पॉजिटिवली चार्ज आयन, वेयर हैज नॉन मेटल ऑफ ग्रुप 15 to 17 या ग्रुप V यानी 5A 6A और 7 है tendency to gain या accept of electron and they are electropositive element with high electron affinity। सबसे पहले आपके पास जो ग्रुप 1A है और साथ ही ग्रुप 2A के जो एलिमेंट हैं ये इलेक्ट्रॉन को आसानी से लूज कर सकते हैं। लूज करने के नतीजे में ये पॉजिटिव आयन बन जाता है। और आपके पास जो ग्रुप 15 से लेकर 17 तक जो आपके पास ग्रुप है वो आसानी से इलेक्ट्रॉन जो आपके जो इलेक्ट्रॉन है दूसरे एटम से वो इलेक्ट्रॉन को आसानी से गेन कर सकता है और एक्सेप्ट कर सकते हैं। ठीक है, कौन से ग्रुप के एलिमेंट? 15 to 17 और यहां पे ग्रुप 5A 6A और 7A। 7A ग्रुप का जो नाम है वो आपको पता है, हेलोजन। ठीक है, इनके जो एलिमेंट है ये आसानी से इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं। और ये जो एलिमेंट है ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव नहीं होते बल्कि ये इलेक्ट्रो नेगेटिव। यहां पे मैंने मिस्टेक किया है, ये आपने क्या लिखना है यहाँ पे? इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट। ठीक है, यहां पे आपने क्या लिखना है? इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट। ठीक है, ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव नहीं है, यहां पे आपने इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट। कौन से एलिमेंट है ये? इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट। ठीक है, यानी जब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, एक्सेप्ट करने के नतीजे में ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट विद हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इसका जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का डिफिनेशन क्या, ये भी चैप्टर नंबर 3 में मैंने डिस्कस किया था, और अगर आपने उस लेक्चर को वॉच नहीं किया तो उसको भी वॉच कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉन फॉर एग्जांपल यहां पे जो ग्रुप 15 से लेकर 17 के जो एलिमेंट है ये इलेक्ट्रॉन को आसानी से अपनी तरफ खेल सकते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जिस एनर्जी की जरूरत होती है उस एनर्जी को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो यहां पे ये जो ग्रुप 15 से लेकर 17 तक जितने भी ग्रुप है इसमें जो एलिमेंट है वो क्या करते हैं? ग्रुप 1A 2A से इलेक्ट्रॉन को आसानी से अपनी तरफ गेन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का जो वैल्यू होता है बहुत ज्यादा होता है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब क्या होता है? वो एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ
यानी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जिस एनर्जी की जरूरत होती है उस एनर्जी को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन कहां से निकालते हैं ये एलिमेंट, वहां से ग्रुप 1 और 2 से इलेक्ट्रॉन को आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, यह आपके पास इसका एक्सप्लेनेशन था। अब हम मूव कर दे कि यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ NaCl यानी नमक का जो प्रोसेस है वो बनता कैसे, इनके बारे में यहां पर हमने डिस्कस करना है, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आया था कि डिफाइन आयोनिक बॉन्ड एंड एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ NaCl। NaCl का फॉर्मेशन के बारे में भी आपने फॉर एग्जांपल पेपर में लिखना है, पेपर में ये क्वेश्चन आया था, और साथ ही आयोनिक बॉन्ड को डिफाइन भी करना था। तो एग्जांपल में आप क्या लिख सकते हो, NaCl, यहां पे मैंने तो लिखा था NaCl, लेकिन इसका पूरा जो प्रोसेस है वो उसको यहां पर आपने डिस्कस करना है। तो यहां पे फॉर्मेशन ऑफ NaCl में सबसे पहले सोडियम का फॉर्मेशन, कि सोडियम से आपने इलेक्ट्रॉन को कैसे निकालना है। सोडियम एटम लूज वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल एंड बिकम पॉजिटिव आयन, यानी सोडियम आयन। सोडियम कौन सा, पॉजिटिव आयन। प्लस क्यों आ गया, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया। लूज करने के नतीजे में प्रोटॉन का तादाद बढ़ गया, जिसकी वजह से यहाँ पे पॉजिटिव आयन बना। ठीक है, ये आपके पास सोडियम है, सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन लूज हुआ, लूज होने के नतीजे में एक पॉजिटिव चार्ज आएंगे। ठीक है, ये तो आपके पास फॉर्मेशन ऑफ सोडियम आयन का। इसके बाद आपके पास फॉर्मेशन ऑफ Cl, क्लोरीन। क्लोरीन इलेक्ट्रॉन कैसे गेन कर सकते हैं, तो यहां पे क्लोरीन एटम गेन वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल एंड बिकम नेगेटिव आयन, यानी क्लोरीन नेगेटिव आयन। फॉर एग्जांपल क्लोरीन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है वो कैसे इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ सकता है, तो इसने क्या किया कि सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन को गेन करने के नतीजे में यहां पे ये नेगेटिव आयन बना। क्यों बना, क्योंकि इसने सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया, गेन करने के नतीजे में नेगेटिव आयन बना। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन को गेन किया, ये रहा क्लोरीन, एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया, गेन करने के नतीजे में क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। अब इसके बाद आपके पास फॉर्मेशन ऑफ NaCl, यहां पे भी मैंने लिखा था, लेकिन यहां पे आपने दोबारा इसलिए लिखना है क्योंकि फॉर्मेशन ऑफ NaCl में सबसे पहले Na पॉजिटिव आयन को आपने बनाना है, फिर फॉर्मेशन ऑफ Cl नेगेटिव आयन को आपने बनाना है, उसके बाद दोनों को आपस में कंबाइन करना है। कंबाइन करने के नतीजे में क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड। आपके पास जो नमक होता है वो आप इस तरीके से बना सकते हो। फॉर एग्जांपल फॉर्मेशन ऑफ NaCl, यहां पे फॉर्मेशन ऑफ NaCl सोडियम क्लोराइड कैसे बनते हैं। Na+ आयन एंड क्लोरीन नेगेटिव आयन स्टेबलाइज देमसेल्व्स बाय कंबाइनिंग विद ईच अदर ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। क्लोरीन और सोडियम ने अपने आप को स्टेबलाइज किया। स्टेबलाइज करने के नतीजे में इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था। क्यों था, क्योंकि एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, दूसरे के ऊपर नेगेटिव चार्ज था। पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होने की वजह से, क्योंकि इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने की वजह से यहाँ पे क्या चीज बना, प्रोडक्ट में आपके पास नमक बना। ठीक है, यहां पे आप चेक कर सकते हैं कि आपके पास सोडियम है या आपके पास सोडियम ही है। इस सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है वो आपको पता है कि सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है। सोडियम एटॉमिक नंबर 11 होता है। पहले शेल में 2, दूसरे में 8 और आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। पहले शेल में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 1। तो अब इसको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इससे पहले लेक्चर में मैंने इसको डिस्कस किया था। तो आखिरी शेल में इसको 7 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। 7 इलेक्ट्रॉन ये आसानी से गेन तो नहीं कर सकते, बल्कि एक इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज कर सकते हैं। तो इसने एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया। यहां पे ये जो आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है आखिरी शेल में, क्योंकि 7 तो गेन नहीं कर सकता है, जब इसने लूज किया, लूज करने के नतीजे में इसका जो एक शेल था वो खत्म हुआ और ये रहा एक इलेक्ट्रॉन लूज हो गया। लूज होने के नतीजे में इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए। फॉर एग्जांपल इसको मैंने मिटा दिया, यहां से इलेक्ट्रॉन खत्म, ट्रांसफर हो गया। कहां पर ट्रांसफर हुआ, क्लोरीन एटम में। तो यहां पे पहले शेल में 2, दूसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8। तो ये अब स्टेबल हो गया, क्योंकि आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8। अब क्लोरीन को भी हम चेक करते हैं कि क्लोरीन, ये आपके पास क्लोरीन का एटम है। क्लोरीन का जो आपके पास एटॉमिक नंबर होता है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर आपके पास 17। पहले शेल में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 7। अब ये 7 इलेक्ट्रॉन है आखिरी शेल में। ये 7 इलेक्ट्रॉन तो लूज नहीं कर सकते, बल्कि ये आसानी से एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकते। तो ये क्या करता है, यहां भी इसने एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया। गेन करने के नतीजे में इसका आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हुए, पहले यहां पे 7 था, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन कहां से गेन किया, सोडियम से, जिसके नतीजे में 8 हुए। अब ये भी स्टेबल हो गया और साथ ही आपके पास सोडियम भी स्टेबल हो गया और नतीजे में क्या बना, सोडियम क्लोराइड। आपके पास जो नमक है, यहां पे मैंने आपको नजर आ रहा है कि यहां पे इसका स्ट्रक्चर मैंने बनाया है। यहां पे कितने एटम है इसके, फॉर एग्जांपल ये जो आपके पास क्लोरीन एटम है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉन कहां से आया था,
ब्लू मार्कर से मैंने शो किया है, ये इलेक्ट्रॉन सोडियम से इसने गेन किया है, ठीक है। और यहां से ये शेल जो था, तीसरा शेल, ये खत्म हुआ, एक इलेक्ट्रॉन ये लूज कर दिया किसने, सोडियम ने, और उसी इलेक्ट्रॉन को गेन कर दिया किसने, क्लोरीन ने, जिसके नतीजे में आपके पास सोडियम क्लोराइड बना। उम्मीद है आज का लेक्चर समझ में आया होगा। लेक्चर समझ आने की सूरत में आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ ही बेल आइकन के ऊपर क्लिक करना है। थैंक यू सो मच।